नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। यूपी टेट का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है अलंकार। अलंकार से यूपी टेट में जो हमने PYQ किए हैं उसमें बहुत सारे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार की परिभाषा यहाँ पर हमने लिखी है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। जैसे कि कोई स्त्री या कोई मनुष्य श्रृंगार करता है, श्रृंगार करता है और आभूषण पहनता है, आभूषण से वह सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को हम वो अलंकार कहते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते हैं, वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। केवल जो अलंकार है उसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जैसे एक स्त्री पहनती है और सुंदर दिखती है, ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण होते हैं अलंकार। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका अर्थ समझ लिया है। अलंकार के भेद पढ़ेंगे हम। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं और संस्कृत में अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, लेकिन हिंदी में अलंकार के केवल 2 भेद हैं। वे हैं अलंकार मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता होती है, अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न करता है और वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहां पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार पैदा होता है काव्य में, वहां पर अर्थालंकार होता है। देखिए, हमारे जो अलंकार के 2 भेद हैं, एक तो है अर्थालंकार और एक है शब्दालंकार। तो जहां पर अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पैदा हो वहां पर अर्थालंकार होता है, और जहां पर शब्द में अलंकार हो वहां पर शब्दालंकार होता है। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। यहाँ पर जो हमारे शब्दालंकार हैं वे कई हैं, लेकिन यूपी टेट में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन 3 से पूछे जा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार से, यमक अलंकार से और एक सलेश अलंकार से। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजन क्या होता है? वर्ण होता है। देखो, जो वर्ण होता है वह शब्द की छोटी सबसे इकाई होती है, और जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार पैदा हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब है आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर उदाहरण देखिए, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। देखो, यहाँ पर रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा है तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार जो होता है जहां एक शब्द बार बार आए, या इसका अर्थ होता है 2। आप ऐसे ध्यान रखिए कि 2 मतलब एक अर्थ एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आएगा या एक से अधिक बार आता है वहां पर यमक अलंकार होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग होता है, एक ही नहीं होता है। जैसे कि यमक अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई थी, यहाँ पर एक शब्द जो है एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग होगा। जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है।
यमक अलंकार के उदाहरण देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर ये देखो घाट नहीं है, यहाँ पर है घटा, ये वाला घटा, घ और टा, ठीक है, घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा बादल से यहाँ पर बादलों को इंडिकेट किया गया है, और घटा यहाँ पर कम हुआ, मतलब कि काले बादलों का घमंड कम हो गया, इसका अर्थ ये है। फिर है हमारा अगला, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर का 2 बार अलग अलग अर्थ है, बेर एक मतलब दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाती मतलब 3 बार खाती थी और 3 ही बेर खाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक शब्द का अर्थ अलग अलग है और एक से अधिक बार आया है। फिर है कनक कनकते सो गुनी माधक ताधिकाए, या खाए बोराए और वा पाए बोराए। कनक के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, एक तो अर्थ है पहले का अर्थ धतूरा और एक का अर्थ है सोना। तो अगर मनुष्य को सोना अगर धतूरा खा लेता है तो वो फिर भी बोरा जाता है, बहक जाता है, और अगर सोना मिल जाता है तो भी वह बहक जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक वर्ण की एक से अधिक बार रिपीट होता है, मतलब इसका समझ लीजिए कि आप 2, इसका अर्थ है 2, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आ जाए वहां पर यमक अलंकार होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा सलेश अलंकार। सलेश अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। क्या? चिपकना। जैसे कि हम किसी कॉपी के पेज चिपका देते हैं, कई हम पेज लेते हैं और उसके कॉपी के पेज हम चिपका देते हैं, लेकिन उन पेज पे लिखा हुआ अलग अलग होता है। तो ऐसे ही किसी शब्द को हम यहाँ पर किसी शब्द का इसका अर्थ होता है चिपकना। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। सलेश का अर्थ होता है चिपकना। अतः यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां सलेश अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा हम इधर कर लेते हैं इसे, जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर जो कुल है तो मतलब कपूत है या कुल है, इसकी जो है 2 बार इसका अर्थ अलग अलग है कि एक तो होता है कुल का जो हमारे अच्छा दीप होता है, दीपक होता है हमारे कुल का, तो वो भी हमारे कुल का नाम रोशन करता है, और जो दीपक है वो जितना बढ़ता है, जितनी उसकी लो बढ़ती है, इतना ही उजाला होता है। तो यहाँ पर दीपक के 2 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो दीपक का अर्थ है हमारे कुल का दीपक, जो मतलब कोई हमारे कुल का दीपक क्या मतलब कोई लड़का होता है तो वो जैसे नाम रोशन करता है, हमारे कुल का नाम मतलब उजाला होता है, उजाला करता है, ऐसे ही हमारा जो दीपक की लो जितनी जितनी बढ़ेंगी ऐसे ही उजाला होगा, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गया न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम ने यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए हैं कि एक जो पहले पानी का अर्थ है वो तो है पानी जल से, एक है स्वाभिमान से, और एक है इसका अर्थ है पानी सब गयो सोन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अर्थ हैं, पानी के अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन एक ही शब्द है पानी और उसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। वहां पर सलेश अलंकार होता है, जहां पर एक अर्थ हो, एक शब्द हो, उसके अर्थ अलग अलग हो। यमक अलंकार में हमने पढ़ा था जहां पर एक शब्द 2 बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर सलेश अलंकार में एक शब्द होता है, उसके अर्थ अलग अलग दिए हुए थे। एक ही शब्द यहाँ पर 3 बार दिया गया है, पानी, पानी और पानी, ठीक है, लेकिन इसके अर्थ यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार होते हैं जहां पर
अलंकार अर्थ में हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है जहां अलंकार अर्थ में हो। इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है यहाँ पर जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। इसे हम एक शब्द में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार का अर्थ होता है दो चीजों में उपमा मतलब तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो दो चीजों में यहाँ पर तुलना होती है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो उपमान क्या होता है, जो बड़ी चीज होती है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा उपमान है, उसकी तुलना हम यहाँ पर उपमेय से कर रहे हैं। किससे? सीता के मुख से उपमान की तुलना कर रहे हैं चंद्रमा की। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलना वाले जहाँ पर शब्द आ जाएं, जैसे उपमा एक शब्द में हम यहाँ पढ़ेंगे, एक ही उसमें। ये देखो ट्रिक है इसकी, सा, सी, सरस, सरीखा, मानिंद, ये शब्द जिस भी अलंकार में आपको मिल जाएं, जिस भी पंक्ति में आपको मिलेंगे, वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, देखो यहाँ पर सरिस आया है, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट एक पंक्ति है, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। तो यहाँ पर दीप सिखासी, यहाँ पर भी सी आया है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। सा, सी, सम, सरिस, सरीखा, मानिंद, जहां भी जिस भी पंक्ति में आपको मिल जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है उपमा का उपमान से तुलना करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का एक ट्रिक है, जहां भी जिस भी आपको पंक्ति में योजक चिन्ह मिल जाए, ज्यादातर इसमें योजक चिन्ह मिलेंगे, देखो जैसे यहाँ पर है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा, मतलब जीवन को ही पतंगा यहाँ पर मान लिया गया है। जहां पर वो खुद न मानकर, मतलब अलग न मानकर एक ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना यहाँ पर उपमान है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि मैं चांद सा खिलौना लूं। अगर यहाँ आ जाता चांद सा खिलौना चाहिए, तो वहां पर हो जाता हमारा उपमा अलंकार। यहाँ पर कहा गया है रूपक अलंकार में कि चंद्र खिलौना, मतलब मुझे तो चांद ही चाहिए। तो जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित मतलब यहाँ पर क्या होता है, भेद खत्म हो जाता है, एक ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनुहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि उदाहरण आदि हैं। जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की एक ट्रिक है, जहां भी जिस भी लाइन में आपको मनु, मानो, जनहु, जानो, मनहु आदि शब्द मिल जाएं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण देखें हम, कहती हुई उत्तरा के नेत्र से जल भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो गए पंकज गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मानो आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से
सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी मनो आया है, मानो आया है, जहाँ पर मनहु, मानो, जनहु, जानो आदि शब्द आ जाए जिस भी पंक्ति में, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां वह वर्णन अविश्वसनीय सा प्रतीत होने लगता है, मतलब विश्वास नहीं हो सकता होता है कि ऐसा भी हो सकता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही। मतलब वह कह के देख लो ये साकेत नगरी है, मगन होकर स्वर्ग से मिलने जा रही है। मतलब उसकी इमारतें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि वो ऐसे प्रतीत हो रही है कि वो स्वर्ग में जा रही है साकेत नगरी। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बिल्डिंग होती हैं वे स्वर्ग में मिलकर जा सकती है? तो यहाँ पर इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो एक पंक्ति है इसके माध्यम से और हम देख लेते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब महाराणा प्रताप ने सोचा भी नहीं था कि आगे नदियां बहुत बड़ी बड़ी थी कि कैसे घोड़े को उस ओर पार किया जाए। तब तक उसकी मतलब आंखें भी नहीं झपकी थी उनकी, तब तक घोड़ा उस पार था। ठीक है, तो क्या है इसमें बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है इस पंक्ति में, किसके? चेतक के बारे में। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मतलब बात किसके बारे में हो रहे हैं और इंडिकेट हम किसी और को करते हैं, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है जहां किसी उक्ति मतलब बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां अनोखी वहां जो है अन्योक्ति अलंकार है। अनोखी नहीं, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। कथन कहीं और निशाना कहीं होता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। एक तरह से ताना, मतलब किसी और के बारे में कह दिया जाता है कि कह देते हैं कि मेरा बेटा तो शेर है, ऐसे कहते हैं तो जो शेर खुद कोई होता है उसे मान लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक अलंकार, एक यहाँ पर पंक्ति है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कि फूलों के पास हो और फिर भी उदास हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, किसी के माध्यम से किसी को बात कहना या एक तरह से ताना मानना, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता है जहां जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जहां पर फूल, पुष्प, बेल ऐसे को किसी भी इंसान से हम रिलेटेड करते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा मतलब शाम का जो समय है वह ऐसी लग रही है जैसे कि लक्ष्मी जी आ रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। मतलब यहाँ पर कहा गया कि बेल जो है वह भी नवल रस गगरी में रस भर के ले आई हैं। तो ऐसा क्या होता है जहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको मानवीय गुणों में मतलब मानव की तरह पेश यहाँ किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर जड़ पदार्थों को मानव की तरह दर्शाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और यहाँ पर देखो एक लाइन में हम इसे देख लेते हैं। अन्योक्ति अलंकार होता है जहां पर बात किसी के बारे में कर रहे हैं और किसी दूसरे को हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ पर ये वाला। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति। जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही। तो जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जहां पर मनहु,
मनु, मानो, जनु, जनुहु, जानो, मनुहु आदि शब्द आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एक तो योजक चिन्ह जरूर होता है यहाँ पर शब्द के बीच में, और चीजों को बिल्कुल वही मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, वहां पर यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल चंद्रमा ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब उसके जैसा, जैसे चांद के जैसा मुखड़ा, तो वहां पर सा, सी, से, सरस, सरीखा ये शब्द आ जाएं जहां पर, वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर हमने पढ़े थे यहाँ पर श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, उससे पहले पढ़ा था यमक अलंकार, जहां पर मैंने बताया था दो, जहां एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर पढ़ा था हमने अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे हमने पढ़ा है रघुपति राघव राजा राम और तरनी तनुजा तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से इस अलंकार पढ़ लिए हैं, और जो बाकी एक दो अलंकार बचे हैं उन्हें मैं क्वेश्चन के प्रश्न के माध्यम से आपको करा दूंगी। और अब हम करेंगे मॉक टेस्ट। जो भी हम अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम मॉक टेस्ट करेंगे आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।